नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपका सलाहकार में। मैं आपकी सलाहकार कृषि वैज्ञानिक हिना कौसर, कृषि विज्ञान केंद्र चमोली से। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि छत पर टमाटर की खेती कैसे की जाए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमने इसमें छत पर लगे हुए टमाटर की जो वीडियो डाली है, ये मेरे अपने घर की है, जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में है। तो दोस्तों, हमने अपने 2 मंजिला मकान के ऊपर इस टमाटर की फसल को लगाया है, लास्ट ईयर ही लगाया है, जिसमें कि हमने इसकी बुआई अक्टूबर 2025 में करी थी। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपण हमने जो है नवंबर में किया, करीब 20 से 25 दिन बाद। और उसके बाद इस टमाटर की देखरेख की और फरवरी पहले सप्ताह में हमने इसका पहला हार्वेस्ट लिया। और तकरीबन अप्रैल तक का, जब तक गर्मी नहीं शुरू हुई तब तक का हमने इसका प्रोडक्शन अपने छत पर लिया। और आप ये माने कि हमने 30 ग्रो बैग्स में जो 12 इंचेस के थे उनमें इसको लगाया था, और तकरीबन 140 केजी टमाटर हमने अपनी छत से हार्वेस्ट किए, जो हमने खुद भी खाए और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी खिलाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो हमने अपने छत पर इस बार वैरायटी टेस्ट करी वो थी साहू सिंजेंटा की, जिसका परिणाम एक्सेलेंट रहा। मैं अगर इसकी वैरायटी की बात करूं तो इसकी जो फ्रूट है, इसका साइज़ और गोल टमाटर, और जो कीपिंग क्वालिटी की बात की जाए, यानी कि अगर फल को आप तोड़ के रखते हैं, पके हुए फल को तोड़ के रखते हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन तक का वो फल ख़राब नहीं होता है। तो शेल्फ़ लाइफ कीपिंग क्वालिटी एक्सेलेंट है इस वैरायटी की। उसके अलावा दोस्तों, कई सारी बारीकियां हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप सर्दियों के मौसम में, हम प्लेन्स की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें, या देश के किसी भी ऐसे कोने की बात करें जहां विंटर यानी कि ठंडा जो होता है आपका अक्टूबर से लेके मार्च के बीच रहता है, तो वहाँ पर हम अगर टमाटर की छत पर खेती करते हैं तो उसका जो बुआई का समय है वो सही रहता है अक्टूबर का महीना। आप टमाटर की कई प्रकार की प्रजातियाँ देखते हैं। कुछ बेलनुमा प्रजातियाँ होती हैं, कुछ आपकी सीमित बढ़वार की प्रजाति होती है, और कुछ अर्ध सीमित बढ़वार की प्रजाति होती हैं। छत पर यदि खेती कर रहे हैं टमाटर की, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि आप जब टमाटर लगाएं तो बेलनुमा टमाटर अवॉइड करें, क्योंकि बेलनुमा टमाटर अगर आप छत पे लगाते हैं उसका प्रबंधन बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़रूरी ये है कि यदि आप छत पर टमाटर लगा रहे हैं तो सीमित बढ़वार या अर्ध सीमित बढ़वार वैरायटीज़ का ही प्रयोग करें। इसके लिए साहू बेस्ट वैरायटी है। उसके अलावा अभिलाष एक प्रजाति है, वो भी काफ़ी अच्छी प्रजाति है। अधिराज भी अच्छी वैरायटीज़ है, तो आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। अभिलाष आपका काफ़ी सस्ता बीज आपको मिल जाता है, 350 रुपये का या 400 रुपये का प्रति 10 ग्राम। अगर आप अदर हाइब्रिड्स की बात करें, थोड़े महंगे पड़ते हैं। तकरीबन साहू आपका 1200-1300 रुपये प्रति 10 ग्राम पड़ता है, थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर आप इसको लगाएंगे तो एक्सेलेंट है। 10 ग्राम बीज बहुत होता है, मतलब आप ये मान के चलें कि 7-8 लोग अगर सोच रहे हैं लगाने का तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी नर्सरी से ख़रीदें, प्लांट्स को ख़रीदें जो कि ये वैरायटीज़ लगा के सेल करती हो। उसके अलावा दोस्तों, बात करें अगर हम छत पर खेती की, तो मैंने बताया कि अक्टूबर का माह सबसे बेस्ट है। उसके अलावा इनको आप जब लगाएं तो जब आप उन ग्रो बैग्स जो भरने हैं उसके लिए ध्यान रखें कि जो ग्रो बैग्स हैं वो आपके 12 इंचेस से छोटे ना हो, क्योंकि टमाटर की जड़ें थोड़ी गहरी जाती हैं। अब जब टमाटर की जड़ें आप गहरी जाएंगी तो जहाँ तक है आपको जो भी न्यूट्रिशन देना है उसको ध्यान में रख के देना है। तो जब भी आप उस पॉटिंग मिक्सचर को, यानी कि जो मिट्टी आप भरेंगी, उसमें आपको क्या क्या डालना है ध्यान रखें। जब भी आप मिट्टी को गमले में भरें उससे पहले आपको अच्छी सड़ी गोबर की खाद, आधा हिस्सा, तकरीबन आधे से कम भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मान के चलें कि 30 से 40% भाग जो है आपको गोबर की खाद का लेना है और मिट्टी को मिक्स कर लेना है। कई लोग इसमें गार्डन सॉइल कह करके कुछ या फिर पत्तियां वगैरह भी डालते हैं, यदि उपलब्ध हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना केवल गोबर की खाद और मिट्टी का ही आप मिक्सचर आप एक साथ डाल सकते हैं। कोकोपीट भी थोड़ा ऐसा है कि अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से आप इसको मिक्स करें और उसके बाद बैग्स को भरें, और उसके बाद उसमें जो है आप ट्रांसप्लांटिंग करें। ट्रांसप्लांटिंग के लिए ध्यान रखें कि यदि आपने बुवाई करी है तो कम से कम 20 से 22 दिन के ऊपर का पौधा हो, हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, उन पौधे का ही आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए प्रयोग करें। ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद आपको हल्का पानी देना है और शाम के वक्त रोज़ाना इसमें पानी देना होता है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि छत पर कई ऐसे भाग होते हैं जहाँ धूप आती है, नहीं भी आती है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जहाँ भी आपने पौधे को रखना है वहाँ प्रॉपर धूप आती हो, प्रॉपर सनलाइट हो। उसके अलावा पानी का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत कम पानी भी नहीं डालना है, रोज़ाना इसमें पानी डालना है, शाम के वक्त डालना है। उसके अलावा बीमारी और कीट की यदि बात करें, तो यदि आपको लगता है कि आपके टमाटर में कुछ ऐसे कीट हैं जो पत्तियों को नुकसान कर रहे हैं, तो आप नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल आपका 3 ml प्रति लीटर की दर से
हर 7 से 8 दिन के अंतराल में आप स्प्रे करें। इससे जो जो पत्तियों पर लगने वाले कीट हैं उनका प्रबंधन होता है। इसलिए इस प्रकार से आप नीम का तेल प्रयोग करके कीटनाशी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने खाने के लिए इसको लगा रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि इसमें किसी प्रकार का रसायन प्रयोग ना हो। उसके अलावा कई प्रकार के अन्य कीट भी आते हैं, जैसे वाइट फ्लाई है, एफिड है। यदि नीम का तेल प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इन कीट से आप बच सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि पत्तों में दाग धब्बे हैं तो उन पत्तों को आप हटा दें फसल से, और पौधे को तकरीबन 15 सेंटीमीटर जड़ से लेकर 15 सेंटीमीटर तक का पत्ता रहित कर दें। मतलब उसके जो आपका पौधे का स्टेम है उसमें से 15 सेंटीमीटर तक का पत्तों को हटा दें, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। उसके अलावा वेंटिलेशन को ध्यान रखना ही है आपको। उसके अलावा यदि ऐसा लगता है कि कोई रोग या बीमारी फर्दर आपको दिखती है उसमें, तब यदि बहुत ज़रूरी हो उस ही दशा में आपको किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करना है, क्योंकि यदि आप घर के अपने खाने के लिए लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्रकार के रसायन को ना ही प्रयोग करें। दूसरा ये कि क्रॉप जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा है। मतलब फसल आपने नवंबर से पौधे लगाए हैं तो वो कम से कम अप्रैल तक का आपको फल देंगे। इस बीच जो आपने केवल गोबर की खाद डाली है वो पर्याप्त नहीं होती है इसके पोषण के लिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको टाइम टाइम पर जो है NPK 19-19 का प्रयोग करना होता है। NPK 19-19 जो है आपको कहीं भी किसी भी रसायन उर्वरक की शॉप में आपको मिल जाएगा। इसका 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से आपको पौधों की जड़ों में देना है। 1 लीटर पानी आपका एक बैग के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हर 15 दिन में आप इसका प्रयोग करेंगे तो पौधे को प्रॉपर पोषण मिलता रहेगा, और आपकी फसल का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, और आपकी फसल को अच्छा लाभ जो है मिलेगा। टमाटर का साइज़ अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा है तो हेल्दी प्लांट रहेगा, लंबे समय तक का आपको फल देगा। इस प्रकार से टाइम टाइम पर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, डिजीज़ मैनेजमेंट करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके अलावा हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं, जब फल हमारा कलर ब्रेक हो जाए, यानी कि जब टमाटर हमारा हरे से पीला और पीले से ऑरेंज की तरफ होने लगे, तो आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर घर के खाने के लिए है तो आप वेट करें, टमाटर आपका जब पेड़ पे ही पक जाएगा तब इसको आप हार्वेस्ट करें, और इस प्रकार से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन कोई अगर आपको बीमारी या कीट की समस्या आती है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके उसका जो भी समाधान है वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।